तो बच्चों जो क्वेश्चन है वो तो हो चुका है तैयार। आप लोगों ने पढ़ना है तो चलो मैं पढ़वा देता हूँ। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज नो रियल रूट। पढ़ लिया, समझ लिया, चलो समझ भी लिया, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन करना क्या है, करना कैसे है, बेसिक तरीके से समझने के लिए आओ मेरे साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो करना हमने आपको सिखा दिया है और अब बारी आई है कि नेचर ऑफ द रूट से कुछ डाउट उठाने की। तो नेचर ऑफ द रूट होता क्या है, मतलब किसी भी रूट का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसके बारे में मैंने फुल तरीके से, जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ड्राइव करके मैंने आपको सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप समझ सकें कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। उसके लिए मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझाया है तरीके में। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि आप जो है नेचर ऑफ द रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो कुछ डाउट्स उठाते हैं, क्योंकि हमारा है डाउट सेशन, और कुछ डाउट्स के साथ समझते हैं और अच्छे से। तो बच्चों पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट निकालने से पहले आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला जो भी हुआ करता था वो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो आप एक काम कीजिए, इससे पिछली वाली वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट का बिल्कुल तरीके में समझा रखा है कि नेचर ऑफ द रूट आया कहाँ से है, उसकी जर्नी जो स्थापना हुई है वो हुई कहाँ से है। तो पहले आप उसे चेकआउट करें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये यहाँ पे b क्या है, a क्या है और c क्या है, यहाँ पे जानने के लिए आपको एक चीज़ जानना होगा कि आपका a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यस और नो, क्या यही होता है कि नहीं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब ए बी एंड सी ये तीनों जो चीज है आपके, वो यहाँ पे जो भी आपका है बी ए सी वो है, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 5, क्या लिखा है? 2x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। और अगर मैं कहता हूं इसे आप इस जनरल इक्वेशन से आप कर दे कंपेयर, तो आपकी a की वैल्यू आपकी आ गई कितनी बच्चों? 2, b की वैल्यू आपकी आ गई -8 एंड c की वैल्यू आपकी आ गई 5। इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहता हूं d निकाल दो, तो आपका d क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। b है आपका माइनस का 8, उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका 2 इंटू सी। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। 64 माइनस 5 टू जा 10 एंड 10 4 जा 40। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे आपका आ गया है 24। और डी अगर ए 0 से क्या हो, ज़्यादा हो, डी अगर 0 से बड़ा हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 से बड़ा आता है तो वो नेचर क्या होता है? रियल होता है। हम क्या लिखेंगे? डी बड़ा है 0 से, तो ये जो है हमारा इसका जो रूट होगा, रूट्स आर रियल, ठीक है। जो रूट्स होगा हमारा रियल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल क्यों होगा? क्योंकि अगर ये डी जो होता वो अगर 0 आ गया होता तो आपका होता इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कैसे करें? अगर आपका ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन के फॉर्म में बनाइए। तो ये आपका 5x इंटू एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा? 5x² माइनस 5 टू जा 10x, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप अगर इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 10 एंड c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। और अगर d का फॉर्मूला होता है क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब आपका b क्या है? माइनस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a है 5 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, यस और नो। और उसके बाद 4 5 जा 20,
26 जा कितना होता है 120, तो माइनस का 20 आ चुका है डिस्क्रिमिनेंट। तो डी है आपका छोटा, किससे, जीरो से। और डी जब होता है हमारा छोटा जीरो से, तो वहां पे होता है नो रियल रूट। ठीक है, तो आपका जो रूट्स होगा वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का भी जो रीज़न है आप उस वीडियो में जाके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रूट्स होगा वो रियल क्यों नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले वो एक्सरसाइज, वो वीडियो है, उसे आप जाके चेकआउट नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसमें, तो इसे अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो आपका ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो ए की वैल्यू आपकी आ गई 12, बी की वैल्यू जो होगी आपकी वो आ जाएगी -4√15, एंड सी की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो अगर मैं कहता हूँ इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले, तो डी का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें पुट करें तो आपका b की वैल्यू है -4/√15, और उसका हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू ए है 12 इंटू है 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 इंटू 15 माइनस, अब आप इसे मल्टीप्लाई करो जल्दी से। अगर आप 5 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जो होता है 20, 20 इंटू 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 16 इंटू 15 करना थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, तो आप क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई जब आप बोर्ड के अंदर पेपर कर रहे होगे और आपको इतना मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, तो आप कैसे करोगे, आप सीधे 16 इंटू 15 करोगे और ऐसा ऐसा कुछ करोगे। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल, देखना कैसे। 16 में से दो जो है आप 15 को दे दो। ठीक है, जब यहाँ पे आपका 5 टाइप का कुछ दिख रहा हो, 5 दिख रहा हो, 5 से रिलेटेड कोई भी नंबर हो, जैसे 5 क्या हो, 15 हो, 25 हो, तो उसमें आप दो अगर आप इधर दे देते हो तो आपका ये जो 15 है वो क्या हो जाएगा 30। अब आपका हो गया 30 इंटू 8। ठीक है, 8 3 जो होता है 24, यही होता है। तो बस अब आपका हो चुका है मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया है 240 माइनस 120, जो कि आपका आता है 120, और डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो आप जानते ही होंगे कि मैं अब क्या लिखने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब क्या करना है, ये अब आपको खुद ही से बताना है कि ये इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा या फिर नहीं होगा या फिर जीरो होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार होने वाला है, तो जब तक मैं नोट डाउन करता हूं तब तक आप इसे कॉपी कर लें। तो बच्चों जो क्वेश्चन है वो तो हो चुका है तैयार, आप लोगों ने पढ़ना है तो चलो मैं पढ़वा देता हूं। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज नो रियल रूट। पढ़ लिया, समझ लिया, चलो समझ भी लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन करना क्या है, करना कैसे है, बेसिक तरीके से समझने के लिए आओ मेरे साथ में, देखते हैं कि इसके लिए जरूरत क्या है हमें, कि हम इसे कैसे कर सकें। ठीक है, देखो हमसे कह रहा है कि ए और बी जो है दो अलग अलग नंबर है, शो करना है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसके पास रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं होने के लिए जो मेरा डी होगा वो जो होगा वो आपका छोटा होना चाहिए जीरो से। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होगा वो हम मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जीरो से। ये मेरे को शो करना है इस कंडीशन के अंदर। तो हमें करने के लिए सबसे पहली चीज तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसमें आपको ए बी सी जो भी है उसे आप फाइंड करोगे। कैसे करोगे, देखो कैसे करते हैं ये। अगर आप पेपर के अंदर बैठे हुए हैं और तरीके में आप करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं क्या पैटर्न होगा, तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे किस चीज से, जनरल इक्वेशन से। ठीक है, कंपेयर द क्वाड्रेटिक। अब अगर आप यहां से कहो कि ए की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप कहोगे ए इक्व टू आ जाएगा जी
2a² प्लस b²। और अगर मैं पूछता हूँ b की वैल्यू क्या रहेगी तो आप कहोगे 2a प्लस b। और अगर आप कहते हो मैं पूछता हूँ c की वैल्यू क्या रहेगी तो आप कहोगे 1। अच्छा, तो d जो होता है आपका वो होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू मतलब d की वैल्यू क्या रहेगी, तो d आप कुछ नहीं करोगे, आप इसे उठाओगे, ठीक है, उठा लिया। 2 ये आपका हो जाएगा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दोगे माइनस 4 इंटू ए है आपका 2a² प्लस b²। यस और नो। और आपका c है 1। यही हो जाएगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपका क्या है 4a² प्लस b² प्लस 2ab एक्स्ट्रा हो गया। और इस कंडीशन में अगर हम करें तो ये आपका हो जाएगा 8a² प्लस b²। यस और नो, यही है ना। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि आपका जो है इस कंडीशन में अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 8a² माइनस 8b²। और a² वाला a² से जुड़ या घट सकता है, ये आपको नॉलेज होगा ही। तो अगर मैं 4a² में से 8a² माइनस करूं तो आपका आता है माइनस का 4a²। क्या आता है बच्चों, माइनस का 4a²। और अगर मैं इसमें से किस में से 4b² में से 8b² माइनस करता हूं तो आपका क्या आएगा, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या आता है माइनस का 4b² प्लस का 8ab। यहां तक आ गया होगा समझ में। अच्छा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहूं ताकि ये आपका एक फॉर्मूला बन जाए और माइनस का 4 कॉमन लेना चाहूं तो ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस का 4 मैंने कॉमन ले लिया तो आपका रिमेनिंग हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आपको ये दिख रहा होगा कि एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। चलो जी, माइनस का 4a माइनस b का होल स्क्वायर। जहां तक आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि ये जो नंबर होगा a माइनस b का होल स्क्वायर है, मतलब कि माइनस का 2 मान लेते हैं। a माइनस b की वैल्यू अगर माइनस की 2 भी होगी तो भी अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो वो प्लस का 4 आएगा, माइनस आ ही नहीं सकता, ठीक है। और माइनस जब यहाँ आएगा ही नहीं तो ये आपका प्लस है। प्लस का अगर मैं किसी माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वो आपका माइनस ही आएगा। मतलब कि क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि d जो है छोटा है किससे, 0 से। शो d इज लेस देन 0, ठीक है। और अगर d 0 से छोटा है सो द रूट्स आर नॉन रियल रूट्स, ठीक है। सो रूट ऑफ द quadratic equation have no real roots। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन है, तब तक अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप आगे बढ़ते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। देखो क्वेश्चन जो एक अभी मैंने बताया आपसे कि क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपसे कह दे कि इसका रूट रियल है या फिर नॉन रियल है, ये आपको फाइंड करना है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन रहा था। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा कह सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए एंड बी जो है, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन देखा वो था, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई एक वैल्यू दे रखा हो कि जैसे कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको क्या 3x² प्लस 2k x प्लस
कोई सा एक नंबर है इक्वल टू में 0 है, और इस कंडीशन पे आपसे पूछ देगा कि के की वैल्यू क्या रही होगी जब इसका रूट जो है रियल है और इक्वल है। तो देखिए कंडीशन आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको रियल और इक्वल रूट कब होगा। रियल और इक्वल रूट के बारे में सही से जान लो पहले तो आप, सबसे पहली बात मेरी बात मानो, तो रियल और इक्वल रूट क्या होता है ये आप पहले जान लो, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तब आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है, अगर आपको सही से पता होगा कि रियल और इक्वल रूट कब होता है। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रियल और इक्वल रूट तब होगा जब आपका डी जो होगा वो हो जाएगा 0, है ना, और डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस कंडीशन पे अगर मैं बात करूं इससे क्या क्या कहूं मैं आपसे कि जो आपका ये इक्वेशन है यहाँ पे अगर आप ए की वैल्यू बताओ तो ये आपका हो जाएगा 3, बी की वैल्यू बताओगे तो आपका हो जाएगा 2k, एंड सी की वैल्यू बताओगे तो आपका हो जाएगा 27। यस और नो? यस। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है आपका 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए है आपका 3 इंटू 27, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वल रूट, जब आपका इक्वल रूट होता है 4 इक्वल रूट्स, जो आपका d हो जाता है वो 0 के बराबर हो जाता है, और अगर ये आपका 0 के बराबर है तो आपका यहाँ पे ये जो d आएगा इसके इक्वल हो जाएगा 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस इसका आप मल्टीप्लाई कर लें अगर चाहें तो, और नहीं तो अभी आप छोड़ सकते हैं। 27 3 जो आपका होता है 81, कितना होता है बच्चों 81, तो 4 इंटू 81 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका हो रहा है 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 81, इस 4 से 4 कैंसिल आउट, k स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ गया क्या 81, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बच्चों 81 पे रूट, ठीक है, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 9 प्लस माइनस का 9, ये आपका आ चुका है k का वैल्यू। ऐसे ही अगर आपसे कोई से भी क्वेश्चन पूछ दे और आपसे k की वैल्यू पूछ दे, वहां पे हो सकता है k के जगह कोई और नंबर हो उसकी वैल्यू पूछ दे, और आपसे कह देता है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, अगर आपका रूट्स जो है रियल है इक्वल है या कोई भी कंडीशन दे देता है, आपको कुछ नहीं करने का है, बस इसी हिसाब से आपको जो आपका बेसिक नॉलेज है वो आपको होगा, तो आप कभी ये नहीं होगा कि आपको नहीं आएगा समझ में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने बेसिक नॉलेज ले रखा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि हो सकता है इसी का डाउट्स रहने वाला है। तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस।